बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इलेक्शन स्पेशल टॉप स्टोरी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और आज मैं मौजूद हूं PP 147 में, NA 118 में। PP 147 के अगर मैं इलाकों की बात करती हूँ तो इसमें आते हैं जी इस्लामपुरा, मौलाना अहमद अली रोड है, इकबाल पार्क है, कच्ची आबादी बादामी बाग है, बैरून मस्ती गेट है, शेरावाला गेट है, अंदरून टकसाली गेट और इसके आसपास जो मुल्हिका इलाके हैं वो शामिल हैं। 2018 के इलेक्शन में इस इलाके से PP की सीट पर मुश्तबा शुजाउर रहमान जिनका ताल्लुक नून लीग से है वो कामयाब हुए, जबकि हमजा शहबाज इस इलाके से MNA की सीट पर कामयाब हुए थे। 2024 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसके लिए अभी तक PP की सीट पर 34 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जबकि NA की सीट की हम बात करते हैं तो अभी तक 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इस इलाके के मसाइल की बात करें तो वही टूटी फूटी सड़कें जो पूरे अंदरून लाहौर का हाल है वही इन इलाकों का भी हाल है। सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, टूटी सड़कें हैं, कई साल हो गए हैं सड़कें नहीं बनी, सीवरेज का इंतहाई नाकिस निज़ाम है और घरों में लोगों को साफ़ पानी पीने का नहीं मिलता। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो इलेक्शन 2024 में किसको अपना उम्मीदवार मुंतखब करना चाहते हैं और उनको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस इलाके के मसाइल को हल कर सकती है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की बेहतरी, ठीक है। अल्लाह का करम है। कैसी जिंदगी, हालात कैसा चल? ये बिल आंदे ने विंगे होई दे, ए देखो हाथ पैर विंगे हो गए। पहले बिल आंदा 1000 रुपया, हुण घरां दा गैस दा बिल आया 3500 रुपया। 1000 रुपया सेल टैक्स का घर ते की मूंगफली बेचदे ने मकान च, दसो। गैस का बिल कितना आया? 3500 रुपया। 1000 बिल है 1500 ते सारे टैक्स पाए ने। एक घर ते मूंगफली बंदा मकान बेचे ते घर मकान ते सेल टैक्स 1000 रुपया, वो कौन देगा? पहले आंडा 28 रुपये का, हुण 35 रुपये का आंडा है। नवाज शरीफ जो बाहरों आया कहता मैं 2 बिल लैके आया, वाम नूं धक्का देन दे, वो वाम दे हड्डां जो कट रहे, किराया भी लै रहे अपना जो लंडनों आया है। हुण दसो आप इसी इलाके में रहते हैं सर? जी जी। नवाज शरीफ दो ते आंडा पता किन्ने दा सी? 2 रुपये का। हाँ जी, तो तुसी कैसा कहंदे पे हो नानियां दा? उनकी हुकूमत है किहदी है? नवाज शरीफ दी। किथे नवाज शरीफ हुकूमत? अगरान हुकूमत है कि मतलब ये गल ना करो। पूछ लो, दसो जी नगरान दी है। अगरान हुकूमत है। 16 घंटे ही उन्हें 16 घंटे ही दुनिया 16 साल पीछे सुटता है शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ सुटिया, इमरान खान ने सुटिया। 3.5 साल ਦੇ ਵਿੱਚ इमरान खान ने तबाही फेरी है। ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਲੇ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਲੇ ਸੀ। ਲੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੀ, ਤੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 75 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 150 ਰੁਪਏ 160 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ 1000 ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ, ਕੀ ਤੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਇਆ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? $105 ਫੀ ਬੈਰਲ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸੁਣ $105 ਫੀ ਬੈਰਲ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੌਸਲਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। $105 ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਅੱਜ 73 ਰੁਪਏ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਟੈਕਸ किथे जाने ने। अच्छा, जब चाचा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, जब 105 बैरल पे था तो हमें 250 रुपए हाँ, और आज ये वोट का नहीं है। वोट जो मेरा इसी हल्के का वोट है, हम जिसे चाहेंगे देंगे। किसको देंगे? कोई बात नहीं, पहले भी जिसे देते आए हैं इस हल्के में हम बात को देते हैं। मेरी बात सुने, जो लॉजिकली बात है ना वो तो करो, इंसाफ की बात। 105 पे था, 150 मिल रहा था, अब किसकी ना लैकी है?
अब 268 रुपए। बता दें, नहीं मुझे ये बता दें, आप 73 रुपये डॉलर अभी निकाल ले, एनालिसिस कर ले। किया जो थे हुक्मरान बैठे हैं उसने क्या किया, वो खा रहे हैं। हुकूमत ईरान हुकूमत, की हुकूमत यो ही डंडा ला रही हो। तो पता नहीं फिर ईरान हुकूमत तो इलेक्शन कराने आई है, वो चले जाएंगे। किराया साल हो गया, नकवी साहब बैठे हैं, किराया इलेक्शन। मेरी बात सुनो, ये सिस्टम आपका जाम हो चुका है, मफलूज हो चुका है। सर ये वो माफिया ने इलेक्शन मफलूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा था भाई वसाइल नहीं। अरब 7,000 अरब डॉलर अशराफिया सालाना खा जाता है आपका। मैं वसूख से बात कह रहा हूँ आपको, 7 अरब डॉलर। मेरे बच्चे, आपको ये नहीं पता, ये उतली सतह पे हमें माफिया ने दबोच लिया है। जिसकी शुगर मिल है वो 25-25 अरब रुपया सब्सिडी के नाम पे। चीनी फिर महंगी, 38 मिले हैं पंजाब में। पंजाब में 38 मिले, इस सब से चल रही है। पहले कितने रुपए किलो थी? 45 मेरी बात सुनो, 150 रुपए किलो चीनी ले आते, 200 17 तो लेके 18 तो रजीम। मेरा मकसद है कि नवी हुकूमत आई, सुनो, अगली हुकूमत चीनी कम रेट दे, आटा कम रेट दे, फिर सानू आटा मुफ्ती भी मिला है, शुभाशी ने दिता है ना, दिता है, कपड़े बेच के भी दिता है ना। वहाँ में ले आता शाह खाकर वासी ने क्या 20 अरब की कवरेज अरे चाचा, जब आटा मुफ्त, मेरी तो सुने, जब आटा आपको मुफ्त मिला था ना, उसके बाद आटे की कीमत डबल हो गई, सब्सिडी खत्म हो गई। बताओ मेरा पुत्र, तरीके नाल तुसी करो बहस। आपा आवाम है, साडे विच कुछ नहीं का आटा दे दिता है, लेकिन जेडे बंदे मरे ने वो कौन पूरे करेगा? नहीं। अच्छा, ये जो बेनजीर आटा सस्ता, एक गल सुनो, एक मिनट, आटा ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਸਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਦਾ। 600 का आटा था वो 1200 का हो गया फिर। हाँ, एक महीना मुफ्त मिला। का नवासी ने कहा था कि 20 अरब की करप्शन हुई है। किसी ने आज तक पूछा 20 अरब की करप्शन करने वालों से? सियासतदान अपनी अपनी बांसुरियां बजा रहे हैं। ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਖੁੱਡੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा चाचा, आज क्या खबर है सबसे बड़ी पेपर में? अरे दुनिया पेपर पढ़े हैं। ये कल का है, ये होते हैं ना इसमें। मैं उधर फ्रूट की इदारिया पढ़े हैं? दोस्त है, मैं इदारिया पढ़ता हूँ। बस किसका इदारिया पसंद है आपको? बस ये क्या जो हो। मैं सुनता हूँ नीक नाजी और सादुल्ला जान। फिर क्या, फिर तो बड़ी गहरी नजर है आपकी तो। फिर अखबार पे सियासत, गहरी नजर वाले खत्म हो गए। मैं आपको सारी अव्वल से लेके ये तक, मेरी 64 साल उम्र है माशाल्लाह, और मेरी बीए तलीम है। मैं आपको अगर से शुरू से लेके आज तक, तो यकीन जाने अभी ठुड्डे मार के ले जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता चाचा। नहीं अभी कुछ ना। शाम मुर की रशीद आपका वजीर है, दो दफा रहा। कल कैसा हुआ उसके साथ? इशारे की जरूरत थी, ऐसा ने पकड़ के पीछे धक्के देके मारा उसने। चाचा मेरी बात सुने, मैं रोज प्रोग्राम करती हूँ और 3 साल से लाहौर के खिलाफ को मिला सबूत? 3 साल से लाहौर में प्रोग्राम कर रही हूँ। मिला कोई? नहीं ना मिला। 4 साल जब सबूत मिले तो सजाएं हो जाती नीचे ऊपर नीचे हुई, चले गए। अब जिलावतनी का नाम दे रहे हैं। ऐसी जिलावतनी होती है? कुछ सुप्रीम कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट, यही नैब था, प्रोसिक्यूशन यही से कि हमें इसको चाहिए, हमें इसको सजा देनी है 7 साल की नाहल करने पर। अभी वही प्रोसिक्यूशन नहीं, सवाल पर हमें तो इसको जरूरत ही नहीं है। अच्छा चले, मुझे एतमाद करोगे? हल बताइए क्या किया जाए, मुल्क सही हो जाए। बच्चा, मैं ये सारे खड़े हुए हैं, हम एक कौम बन जाएं, अवाम ना रहें, और हम इनसे हिसाब लेने का हम में टैलेंट पैदा हो जाए, हम सही हो जाएंगे। ये हो नहीं सकता। तासरात इसके अलहदा हैं, मेरे अलहदा है, पिस रहे हैं, हम आपस में इत्तेहाद नहीं है, और ये हमें दबोच रहे हैं। हम में इत्तेहाद है ना, सियासतदानों में इत्तेहाद है। ऐसे ही हैं। मेरी 64 साल की उम्र, मैं काम करता हूँ, 300 रुपये रोजाना का खर्चा मिलता है, हफ्ते का 10,000-1200 मिलता है। बताएं मैं क्या करूँ? मजबूरी है। 3 बच्चे भी काम करते हैं, फिर भी नहीं मुश्किल। 11,000 रुपये किराया है, अभी 2,000 रुपये किराया रहता है, नया किराया कल परसों फिर आ गया। हम तो इज्जत नफ्स भी जो ना गंवा बैठे हैं। आपको बात करते सही, ये नशर हो जाएगी। इज्जत नफ्स खत्म हो बैठे हैं, इज्जत नफ्स गंवा बैठे हैं हम तो। इनके तो नहीं बचेगा कोई, कैमरे की नजर तो बचे, दुनिया को की बचना है? दसो। इनके बहकावे में आ जाते हैं और शुगल बना रखा। 3 साल बाद तुमने जाना है। कितनी दफा करप्शन पे तीन दफा नवाज शरीफ को निकाला गया, करप्शन निकाला गया। अब चौथी दफा फिर वजीर आज़म बने, रजीम चेंज हुआ, इमरान खान का भी गया, बेनजीर 2 दफा आई,
वो भी 3.5 साल 3 साल। शुगर बना रखा है ये इन बड़े माफियाज का, ये खरबोपति का शुगर है, इन लोगों का शुगर है, इन लोगों का शुगर है, इस्तेमाल आवाम को करते हैं, आवाम को कुछ नहीं देते। वोट किसका? शेर का। वोट किसका? वोट हमारे डालने से कौन जीतेगा, वो खुद ही जीते हुए हैं। हम तो शेर को डालेंगे। हम तो ऐसे किसका वोट? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी, क्या वजह? वो शुरू से हम उसके साथ हैं, 72 साल पहले भी जब भट्टो को फांसी दी उस टाइम के हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। हाँ। नहीं हमारी पार्टी नहीं चोर, पीपल पार्टी नहीं चोर, बाकी चोर है। ये पीटी के चोर है ये। फला गोगी लुट के आ गई है तो पी नहीं लुट के खा गई है। हाँ और पता तो बाहर बैठे नस गए ने। कहते पहले कि नवाज शरीफ ने कुछ नहीं किया। देखो बात सुने, नवाज शरीफ का 2000 देंगे, कब की दिया? कोई दे रहे? ये बेनजीर के पैसे खा रहे हैं, वो दे रहे हैं। के तहत आए 14,000 मिला, मिलते रहे। उधर अल्लाह ताला का कुदरती हादसा बना के फ्लड आ गया तो उधर के 7,000 कर दिए गए। जो 7,000 दे रहे हैं बेनजीर के, यकीन जाने अल्लाह, 1,000 रुपया तो वो लेते हैं। करप्शन, खुली करप्शन, सही करप्शन है, फ्री करप्शन पाकिस्तान आपका हुआ, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, ये बच्चे नहीं जानते। फ्री करप्शन है, जो करप्शन करेगा वही बड़ा मास्टर। जितनी बड़ी करप्शन करोगे 50 नहीं चचा नहीं, से नीचे 49,999 करोड़ की कर लोगे तुम्हें नहीं कोई पूछेगा। 50 करोड़ चचा अच्छी बातें करें, अच्छी बातें बतानी है हमने बच्चों को, कौम को। यही है ना कि हम कौम बन जाए, गुस्सा नहीं है, हम गुस्सा नहीं करते। यकीन जाने हालात बेटा ऐसा हो गया, हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कोई आदमी जो है ना खुदा के लिए, हम तो यही पैगाम देंगे सियासतदानों के लिए, आप अकरबा पर भी मत छोड़ें, मरूसी सियासत मत करें और ऐसा करें कि अवाम का कुछ करें। हम पे आपका इत्मीनान उठ रहा है, बस ये बात है कि हम इत्मीनान, आम का एतमाद खत्म हो रहा है सियासतदानों पे, आप ये कह रहे हैं। मोदी तीसरी दफा आने के पर तोल रहा है। तैयब उर्दवान मुसलमान है, क्यों अवाम करती है उसको पसंद? हम भी नवाज शरीफ के जियाले हैं और रहे हैं, इन्हीं को वोट दिए हैं, मेरे बाप दादा ने भी इनको वोट दिए हैं। अब नाराज लग रहे हैं आप? नाराज नहीं लग रहे, नाराज लग रहे हैं हालात से जो इन्होंने बना दिए हैं, जो माशरे में हालात बन गए ना उन्होंने। अच्छा 3 बेटे कमाते थे, मैं तो यकीन जानो सारा दिन इधर उधर अखबार पढ़ लिया, कुछ भी नहीं। अब मुझे भी करना पड़ रहा है काम। महंगाई का जो है ना इसका तोड़ खत्म करो, महंगाई खत्म कर दो, कोई आ जाए हमें कोई इतराज नहीं। महंगाई खत्म हो जाए, सियासतदान कोई भी पार्टी कोई भी जमात में आए लोग उसको कबूल करेंगे। सिर्फ एक डिमांड है कि महंगाई कम कर दे, महंगाई खत्म कर दे। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या करते हैं? मैं इधर है कारखाना, उसमें एज ए मुंशी काम करता हूँ। अच्छा आप हैं जी मैनेजर साहब जी कारखाने में? हाँ जी। ऐसा ही है, कैसा है काम? मैं BEd करने के बाद मैं मजदूरी कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात करना, 100 से एक बात बेहतर होती है। मैं पूछना चाहता हूँ जो हम पर कर्जा चढ़ा है वो कैसे चढ़ा है और किधर गया? कोई इदारे का सरबराह, मैं चैलेंज करता हूँ उससे, वो मेरे साथ आकर मुझे बताए कि हम पर जो कर्जा चढ़ा है वो कैसे चढ़ा और किधर गया। आपकी क्या तालीम है भाई जी? मेरी मास्टर तालीम है। मास्टर से? BEd तालीम है। मास्टर्स भी किया और BEd भी किया? BEd किया। ठीक है, मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। तनख्वाह कितनी? मजदूरी करता हूँ, तनख्वाह मेरी है 30,000 तनख्वाह। मास्टर्स 4 बच्चे BEd करके भी 30,000 रुपए? ये सारे लोग कह रहे हैं ना फलां फलां फलां, हमें बताया हमारे बच्चे अब क्या करेंगे? हमने तो 30,000 में हमने तो वक्त गुजार लिया, हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो किससे पूछेंगे यार हमारा हालत ये कैसे हुई है? भाई जी 30,000 तो एक बंदे का मुश्किल से खर्चा पूरा होता है। आप माशाल्लाह पूरी फैमिली कैसे चला? 4 बच्चे हैं, 30,000 और परदेश है। बेसिकली मैं बावन नगर का रहने वाला, और इधर खर्चे देख लें आप, 30,000 देख लें, और क्या करें हम?
कैसे कर्जा चढ़ा हम पर? कोई किसी इदारे का सरबराह मेरे साथ चैलेंज कर ले, मुझे बता दे, उसकी मनी ट्रेल दे दे, कितना कर्जा चढ़ा और किधर गया, ये बता दे बस। 100 की एक बात, किधर गया, कौन पूछने वाला है इन्हें? मैं अपने बच्चों को कल क्या जवाब दूंगा? मैंने मास्टर तालीम की है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बच्चे मास्टर नहीं कर पाएंगे। तालीम मुश्किल हो गई। तालीम मुश्किल हो गई, उनका जो वो उनकी किताबें वगैरह वो लेनी मुश्किल हो गई हैं, उनके बैग लेने मुश्किल हो गए। वोट और क्या सपोर्ट, बताएं? वोट सपोर्ट कौन है जो इतना? आपकी किसको वोट सपोर्ट? मैं पीटीआई का सपोर्टर, लेकिन मैंने जो जनरल बात की है, क्या करें, किधर जाएं, बस यही चैलेंज है मेरा। मैं और बात नहीं करना चाहता। कोई भी आकर मुझे कल पता चले कि हमारा वज़ीर आज़म है या हमारा सदर है या हमारा जो भी आने वाला वज़ीर आज़म बनना चाहता है, यही बता दे हम पर कर्जा कैसे चढ़ गया और कैसे उतरेगा, और इसकी मनी ट्रेल चाहिए। ऐसे नहीं कि वो हो गया, किधर गया, वो कैसा पैसा किस जगह पर लगाया, मैं भी बताएं। अच्छा मुझे ये बताइए भाई, ये है खाना ये खाने के लिए ले कितने का? ये तो है मतलब 150-200 का है, रोटी और दही, रोटी होती देख ले, इसी से गुजारा हो? इसी से गुजारा। क्या करते भाई जी आप? मैं एक्चुअली जी काम जो मेरा है वो तो मैं बाइक चलाता हूँ, राइडर हूँ, एज ए राइडर मैं काम कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो साथ साथ मेरा एक यूट्यूब पे चैनल भी है, उसके वो लिए मैंने देखा है माइक लगाया हुआ है भाई जी ने मोबाइल हाथ पे और काम भी कर रहे हैं। जी अभी मैं तकरीबन 2-3 घंटे हो गए मैं यहाँ फिर रहा हूँ, और तकरीबन यहाँ पूरा विज़िट करके आया हूँ मैं वॉक करके। तो यही मेरा अभी फ़िलहाल तो काम है जी। और बाकी जो आप सवाल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग भी हो रही है, आप कर रहे हैं? मैं अभी आगाज किया। चूँकि मेरा जो है चैनल अभी नया है तो उस पर अभी अर्निंग तो नहीं है, फर्दर इंशाल्लाह। हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो इस वक्त सोच रहे हैं कि बस सोशल मीडिया पे आओ, रातों रात आप जो है ना अमीर हो। रातों रात वाला तो सीन नहीं है यहाँ पे, रातों रात वाला तो सीन नहीं है। जो बंदा ये सोच के आया कि मैं सुबह रात को सो के सुबह उठूंगा तो शायद मैं करोड़पति बन जाऊंगा, वो सीन नहीं। हमारे लोग यही सोच रहे हैं कि ऐसा होता है। वो सोचना तो एक जाहिर है, वो हर बंदा सोच है अपनी अपनी, लेकिन जो ओरिजिनल जो बात है ना, जो असल बात है वो ये है कि आप इस तरह नहीं अमीर हो सकते। हाँ ये है कि आप मेहनत करेंगे तो कल को इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको जो है पहले मेहनत फिर उसका फल मिलेगा। जी जाहिर है, वो तो पहले से ही है कि आप मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। सियासी सूरत हाल, मुल्की हालात, घर की सूरत हाल और वोट सपोर्ट किसका आप? मेरी सपोर्ट जो है जी वो मुर्शिद के साथ है, खान साहब के साथ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ और उनका बहुत बड़ा सपोर्टर भी हूँ। वोट जो मेरा अभी जो मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, मैं इंशाल्लाह उनसे भी कहूँगा कि वोट जो है वो ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 620 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘਿਓ ਚਲਾ ਗਿਆ 150 ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਚੰਗਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ भाई। 620 का उन्होंने नहीं किया, 620 का उन्होंने नहीं किया। अभी देखें करंट जो इसने कहा था तब्दीली को वोट दें, अच्छा 150 रुपए किलो घी था, ये तब्दीली आई 620 तक चला गया। उस वक्त कहाँ किसने कहा कि 150 का घी था भाई? हम कहते हैं देखें अभी चलो ठीक है भाई, वो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ आपके साथ। हमने बेड़ा कर करता पड़ के सारा उसने बेड़ा उसने गर्क नहीं किया। अभी सुने मेरी बात भी सुन लेना भाई, आपने कर दी है। 190 मिलियन पाउंड तेरे मुर्शिद रह गया भाई मेरी भी अब देखें, आपने बात की है, मेरी भी सुन लें। इतना क्या नोनू डकैत क्या बड़ा डकैत क्या चोरी की है बताएं? 190 मिलियन डॉलर ਜਿਹੜਾ ਲਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ नहीं। 35 कहाँ गया रुपए का किलो आटा था 2018 में, ये 170 रुपए किलो हो गया। ये चोरी नहीं है। सारा कुछ पूछे कि जो पहले के हुक्मरान जो 35 साल से हमारे ऊपर मुसल्लत थे, उनका देख लें कि उन्होंने क्या किया है। मैं किसी एक को नॉमिनेट नहीं कर रहा कि इसने किया या उसने किया, ठीक है। लाभो फिर रब तो भाई रब ऊपर बैठा हुआ है, आप नौज बिल्ला, मैं तो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा भाई, हमारी मर्जी। आप शेर कह सकते हैं एक इंसान को, ठीक है, तो फिर आप लगता हमने मेहनत करनी और खाना है। मेरे से उन्होंने सवाल पूछा है, मैं उनको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे 2018 में 160 रुपए किलो घी था और अब 620 इसने छोड़ा है। तो अभी हुकूमत किसकी और है बताएं? इन्होंने इनसे पूछेंगे हुकूमत 460 रुपए लाया है
460 रुपये हो गया। ये 7 परचून वाली दुकान है। आज़ाद हुकूमत है, कोई किसी की हुकूमत नहीं है। चलो निगरान हुकूमत इलेक्शन कराने आई, ये हुकूमत कराने के लिए आज़ाद हुकूमत है। ये वोट किसका भाई जी? वोट नून लीग का। क्या वजह? वजह ये है कि इन्होंने ये बनाए हैं, पुल बनाए हैं, मेट्रो बनाई है, 30 रुपए में सफ़र करते हैं हम। और वजह ये है कि 2018 में बिरयानी के डब्बे में बिकने वाली कौम है ये, इनसे कुछ नहीं कहा जा सकता। जब तक अवाम ठीक नहीं होगी हुक्मरान ठीक नहीं आएगा। अवाम गलत है, पहले खुद नु गलत तो वो ये ठीक है। ये जस्सों पर नचने वाली कौम है। ये तो बिरयानी खाने कौम है ना, ये जस्सों नचो कौम है ये। फिर तो कौन जा रही है? हमारी कौम ही जा रही है ना जलसों पे। नहीं हाँ जी, आप अपने जो आया था, इसने कहा तब्दीली को वोट दो, तब्दीली को दे दिया, आ गई तब्दीली। उसके बाद ये चढ़ाई हुई है हमारे, ये चढ़ाई हुई है। किसी ने नहीं देखा कि यार ये किधर महंगाई ले गए। वोट किसका भाई जी? जी वोट किसका? पीटीआई इंशाल्लाह। क्या वजह? पक्का। क्या वजह? मैं खाली पाकिस्तान ही बाहर दूसरे ममालिक में भी घूमा हूँ, ठीक है। मैं सऊदीया भी गया, मेरे साथ इंडियन भी मिले मुझे, ठीक है। उधर के मुसलमान मिले इंडिया के, उन लोगों ने मुझे कहा कि आपके मुल्क में पीटीआई होना चाहिए, इमरान खान को होना चाहिए। जब मैंने देखा कि उधर हमें अगर हम रियाल लेते हैं ना तो हमें 80 रुपये का एक रियाल मिलता है, वो लोग कह रहे हैं कि हमें 25 रुपये का एक रियाल मिल रहा है। क्यों? मोदी के होने के बावजूद उनकी इतनी वो हमसे ऊपर चले गए हैं और हम इतना नीचे रह गए। करेंसी की वैल्यू है भाई जी, करेंसी की वैल्यू। हमारी वैल्यू नहीं है करेंसी की मैम, क्यों नहीं है? देखिए उनका फोकस भी तो है ना किसी चीज़ पे, ये तो नहीं है ना कि बस काबिल के साइड पे हो जाए, ठीक है ना। अभी इंडिया जो है एक दिन बाद में आज़ाद हुआ है हमसे, ठीक है ना, बाद में आज़ाद हुआ है। वो कहाँ है? उनकी तरक्की देखें, हम उनसे कोई ये नहीं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है उनसे, ठीक है। वो तरक्की कर गए हैं, उन्होंने मेहनत की है उन लोगों ने, ठीक है। आज वो अपनी गाड़ियाँ बना के बैठे हैं, इलेक्ट्रिक कारें जो है उनकी वो खुद बना के बैठे हैं। हमारे पास क्या है? केड़ी सड़क बनाई है, केड़ा कोई पौधा लाया तू? खा के मैं गुजारा कर सकता हूँ, आप सड़क खा लोगे, शाम को चाट के सो जाना। फिर एने महंगाई की है, उन्हें महंगाई नहीं की है। पता है नहीं कुछ। सड़क को मैं क्या करूँ? मैं बहस कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा सड़क को? शाम को मेरे बच्चों के लिए खाना ना हो तो भला भी कीता है, उन्हें महंगाई भी घट की है, उन्हें महंगाई भी घट की है। क्या करोगे आप? ये बताओ, सहूलत क्या? सड़क का कोई फायदा नहीं होता मेरी जान, भाइयों मारे खाने के लिए कुछ आप भाइयों मारे सड़क का कोई फायदा नहीं। अगर आप घर से निकलते हो काम के लिए करो, अपने आप में शऊर पैदा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी सबसे पहली बात ये पार्टी की तरफ नहीं हूँ। बात तो सुनो, सड़कों का फायदा नहीं होता। सड़कों का फायदा है, मुझे ये बताएं आपके बच्चे आराम से भाई जी, आराम से। जब सड़कें नहीं थी, बात सुनो तो सही, बोली जा रहे हो। बात मेरी बात, सड़कें नहीं छोटी सी बात है मेरी, सिंपल सी सुन बोल रहे हो ना, सुन लो मेरी बात। मुझे ये बताओ, अगर आपके पास शाम को खाने के लिए कुछ न हो, आपके बच्चे भूखे बैठे हो, खाने का वादा अल्लाह ने, रिज़्क़ का वादा किया अल्लाह ने, वो तो हर बंदा खा के सोता है। तो भाई ये वादा भी हो गया कि आपकी सड़कें। वोट किसका? वोट तो जब टाइम आएगा देखी जाएगी। प्लीज, क्या सोच रहे हैं? फिलहाल कोई माइंड नहीं है। क्यों? बस अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? गवर्नमेंट जैसे हमारे लीडरों को समझ नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा। तो जब सिचुएशन देखेंगे कौन कौन मैदान में आया फिर देंगे ना वोट। अभी तो ये वोट देने का मकसद ही नहीं है, वन साइड है। वोट किसका? इमरान खान का। इमरान खान सब इमरान खान के सपोर्टर है। क्या वजह? हाँ जी, क्या वजह? बहुत महंगाई है, लूट कर रहे हैं, तो खाने पे उनके कुछ नहीं, और कोई मजदूर आदमी उसकी मजदूरी भी नहीं बढ़ती है। वोट किसका सर? नवाज शरीफ का। क्या वजह? वैसे ही पसंद है मुझे। वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? वजह ये है कि देखिए, अगर कौम पढ़ी लिखी होगी फिर ही उसे पता होगा कि हमारा रहनुमा कैसा है। जब कौम ही, अगर हम चोरों का साथ देंगे तो फिर चोर ही आएंगे ना, फिर तो नहीं हम कह सकते हैं। अब मनसूबाबंदी कितने पैसों की होती है। अब फर्जी बात है कि एग्जाम्पल है, एक रोड के लिए उन्हें अगर 5 मिलियन मिले या 10 मिलियन मिले, वो 3 मिलियन लगाते हैं, बाकी उनकी जेब में जाता है। ऐसी रोड को हम क्या करेंगे? अगर पैसे मिल रहे हैं तो उनका काम है, उनका फर्ज बनता है कि वो सारी रोड बनाएं, बाकायदगी से हर काम करवाएं। इसलिए वोट सिर्फ मांग। वोट किसका सर? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? वो इमाम के हमदर्द हैं, बस इसीलिए वोट उसका। वोट किसका? मैं नवाज शरीफ का। क्या वजह? बस अच्छे लगते हैं। वोट किसका? पीटीआई का। क्या वजह? बस वो अच्छा है। महंगाई अच्छी नहीं की है। वोट किसका सर?
मेरी माशाल्लाह 48 साल उम्र हो चुकी माशाल्लाह माशाल्लाह। है। अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं नवाज शरीफ को मानता हूँ ना इमरान खान को मानता हूँ। वोट किसका? ये दोनों चोर है। वोट किसका? वोट किसी को नहीं दूंगा मैं अपनी लाइफ के अंदर। ये तो फिर आप हक खा रहे हैं। नहीं हक नहीं खा रहे। ये हक है, आपने वोट देना है। अगर आप वोट नहीं दे रहे वो तो फिर आप हक खा रहे हैं। एक मिनट, मैं हक नहीं खा रहा। हक खाने का तुक ही नहीं है। पहले आप मुझे एक छोटी सी बात बतलाएं, आपने क्या कर लिया पाकिस्तान में रह के इनके होते हुए? तो इमरान खान क्या हो जाएगा या नवाज शरीफ क्या हो जाएगा? किसकी हुकूमत है या पाकिस्तान? कुछ नहीं करते ये अपनी के बना दी बस। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब भर के बाहर के मुल्क बैठते हैं ये लोग। आपको परेशानी है, मुझे एक मिनट, परेशानी है, कौन सा हुक्मरान आपकी परेशानी हल कर रहा है? वोट देना छोड़ दें, वोट देना छोड़ दें। जाहिर बात है इनको आप, जाहिर बात है बता नहीं रहे ना कि वोट किसको देना चाहिए। ये अल्लाह का कोई नेक बंदा खड़ा कर सकते हैं आप इसके ऊपर। तो अगर अल्लाह का नेक बंदा नहीं है तो ये लबना पड़ता है, ये लबना पड़ता है, कौन सा नेक है? ये इंतखाब करना होता है, ये सारी अवाम ने सारी जिंदगी इंतखाब कर। आप सारी जिंदगी एक ही लाइन पे चलेंगे, नवाज शरीफ इमरान खान, नवाज शरीफ इमरान खान, करेगी तो अल्लाह का नेक ये सारी जिंदगी इसी में लेंगे। क्यों? कि जहाँ जाना आपने पता है बिरयानी और लग भी सबको मिलना है। सीधी में बात करूँ, ये भी मैं सारा जलसा देख के जाना। मरियम नवाज शरीफ का यादगार के अंदर जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रश था। मैं बाहर सड़क पे पुल पे खड़ा कर दूर से देख रहा था, मैं आई भी है, मैं टहलता हुआ इधर अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर ये आज मसूद भट्ट साहब भी हैं, इन्होंने कहा यार चलो रश थोड़ा ज़्यादा होएगा, चलते साथ। मैं चला गया हूँ, लेकिन मुझे कोई फैसिलिटी कोई चीज़ अंदर नज़र नहीं आई कि देखिए इतना बड़ा जलसा करने के बाद अवाम के लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए हम हुक्मरान हैं हमारे, वो हम हैं गरीब लोग, हमारा आप सोचें, आप अपना नहीं सोचें। मजदूर लेकिन भाई जी हर हुक्मरान, हर उम्मीदवार, हर सियासतदान वो यही कहता है कि हम गरीब का सोच रहे हैं, हम आप लोगों का सोच रहे हैं। आप ये भाटी चौक में चले जाएं, मजदूर रो रहे हैं, रोटी खाने से बैठे हुए हैं। कौन सा हुक्मरान आके कहता है यार एक देख रोज की मैं इसको बच्चों, इनके बच्चों के नहीं बांट दूं? यहाँ पर दिहाड़ी बात है ना, जिनके घर की प्रॉपर्टी अपनी है, किराया उनको आ रहा है, वो फैसिलिटी उनके पास है। जो मजदूर आदमी यहाँ कहीं देख ले आप बैठे हुए होंगे, काम रोटी देना नहीं है, हुकूमत का काम है मुल्क को बेहतर बनाना। ये हुकूमत का ही काम है रोजगार देना, तो ही रोटी लेकिन मिलेगी। बेहतरी होगी मुल्क की, फिर ही हुकूमत कुछ करेगी ना, फिर ही आगे हमारे मुल्क बढ़। हुक्मरान का ही काम है ना बेहतरी करना। जब आप वोट ही नहीं दे रहे तो हुकूमत क्या करे बताएं? क्यों दे भाई, भी बतला दे आप, क्यों दे हम उसको वोट? पहले वो कह रहे थे, जब उनको इक़्तिदार से उतार दिया, फिर उन्होंने कहा कि जी फलाना चोर है फलाना, जब इक़्तिदार में था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक नहीं पाया, ओ पैन मैं पाना ही नहीं। छुप के पाना सारे पा, किसी को पता लगे भी केड़ी साइड ते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। मैं आज तक निशान नहीं लवाया। देखें जी, देखें मैंने कि वोट डालने जाते हैं निशान लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों की कसम वाला, मैंने आज तक निशान नहीं लगवाया, मेरा वोट इस्तेमाल हो रहा है। ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪੇ कैसी ਪਾ देखी? ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। कैसी बात है? ਹਾਂ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀग ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। अच्छा सर मुझे ये बताइए, इलेक्शन लड़ा ना आजाद हैसियत से। आप भी लड़े इलेक्शन? हाँ जी। कौन से साल में? 1060 वोट थे लिस्ट में, ठीक है। टोटल कितने वोट? 1060, 385 वोट मुझे पड़ गए, 190 वोट शेर को पड़ गए, 257 वोट हीरे वाले को पड़ गए आज़ाद को। टोटल वोट 700 इतना की कास्ट होना है ना। उन्होंने जब शेर के कर दिए 490 वोट हो गए, 1152 कास्ट। ये तो नून लीग करती है। यही तो शुरू तो काम है। ये कौन से साल में इलेक्शन लड़ा आपने? 2015 जब इमरान खान वजीर आजम नहीं था। तो उसके बाद क्यों नहीं लड़ा? उसके बाद लड़ना है, अब आया ही नहीं। उसके बाद बल्दियात का इलेक्शन, छोटा इलेक्शन दोबारा नहीं हुआ। इंतखाबात हुए ये कराते ही नहीं है, नून लीग वाले कराते ही नहीं है। ये बड़े लोग अपने पास सदारत सारी रखते हैं, 22 वजारतें ये लेके बैठा रहता है शहबाज शरीफ।
अच्छा सर, कब से इस इलाके में रह रहे हैं आप? मेरे को माशाल्लाह दिख रहे हैं 40-50 साल को, मेरी जंपल अंदरून की है। यहीं के हैं? जी जी। अच्छा मेरी पॉकेट में लिस्ट नहीं है, नंबर दो आपको व्हाट्सअप कर दूं लिस्ट। ये देखो, पहले लिस्ट ये है, मैं जीत के आया हूँ। अगले दिन रिटर्निंग अफसर ने कहा तुम फारग हो, 2 लाख लेके आओ अगर जीतना है तो। फिर मैं ये इसको डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल को पूरे 6 काउंसलर चाहिए, तुम 2 लाख लेके आओ, फिर मैं इसकी दौड़ लगवाऊंगा। मैं कहा मेरे पास 2 लाख नहीं है, तुम रहने दो। पैसों से सीटें? हाँ, पैसों से ये नून लीग की सीटें, टिकट नून लीग की पैसों से मिलती है। मैं यही बात तो आपसे कर रहा हूँ। आप जो दुनिया कह रही है ना कि शेर आ जाए या इमरान खान आ जाए, क्यों आया यार? कोई नवा बंदा लो इस मुल्क के नहीं है, कोई बेहतरी तो करे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं? क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ? मसाइल क्या हैं इस इलाके? यही है, देखिए हर इंसान परेशान है, कारोबार रुपए का नहीं है इनकी वजह से। करेंसी हमारी वैसे ही अफगानिस्तान से नीचे डाउन आ गई। किसी टाइम अफगानिस्तान सबसे नीचे था हमारा, आज हम अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। कारोबार 1 रुपये का नहीं है, गरीब और मजीद घटता जा रहा है। परेशानी है, पढ़ाई है बच्चों की। मेरे 5 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, मैं कारोबार नहीं करता, मैं तुरबिर के काम करता हूँ। मैं अभी भी बैठा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 हज़ार की या 1000 की लगा के चलाया हूँ अपने बच्चों की रोटी लेके। मसला है मेरे बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पुछाने वाला, मैं उस रब से मांगता हूँ। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, एक कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं किसी आज तक अपनी लाइफ के ना काउंसलर के पास नहीं गया, ना किसी के पास जाता हूँ कि मुझे कोई अमदाद दे दे, मेरे घर में आटा नहीं है, हम भूखे सो जाते हैं। मसाइल तो ये है, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने हर चीज़ पे क्रैकडाउन शुरू किया है। अभी बिजली चोरी पे किया, चंद दिन किया, उसके बाद फिर वही तारें जो है ना डायरेक्ट लगी हुई हैं। कहाँ पर? जहाँ पे भी लगी हैं, ये सारा बापटा खुद इन्वॉल्व है इसमें, मंथलियाँ लेते हैं। बिजली चोरी फिर हो रही है? हो रही है। बिल हम और आप दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। मसला ये मसला आप बताए ना, जो मसले हैं, अभी किसी चीज़ पे भी कोई काम शुरू होता है ना, वक्ती तौर पे होता है, उस पर बाद में उस पर पैरवाई नहीं होती। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो क्या हालात देख रहे हैं, मुल्की हालात, सियासी सूरत हाल, और इलेक्शन में किसको वोट करने वाले हैं, किसको सपोर्ट करें। क्या हाल है आप? ठीक ठाक। सबसे पहले आपको मुबारक हो कि नवाज शरीफ हमारे अगले वज़ीर आज़म हैं। ठीक है, किसने बता दिया आपको? अभी तो इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, उसके बाद कुछ होगा। नहीं, अभी से उनको प्रोटोकॉल तो जो है वज़ीर आज़म वाला मिल रहा है। तो वो वज़ीर आज़म है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड हो चुका है उसका ना। तो अब जो है वो यानी कि हमारे वोट डालने या ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। तो मैंने कहा पहले मुबारकबाद दे दूं, तो ये आप 8 फरवरी के बाद भी चला दें। इतनी नाराज़गी क्यों है भाई जी की? नाराज़गी यूँ है कि पिछले 70 साल में तकरीबन 30 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है, और मुल्क के हालात देख लें, ना इकॉनमी ठीक है, ना जो है इस वक्त जो है ना कोई फैसिलिटीज़ हैं, कचरा, पानी, बिजली, गैस, बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं वो अभी तक लोगों को इजीली अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई आके कुछ करने की कोशिश करता है, सही करने की कोशिश करता है, तो आप देख सकते हैं कि जो है ना वो कुछ बंद कमरों में फैसले होते हैं, और उसके बाद जो है ना वो ये कंडीशन है। आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। जॉब शॉप हालात, इंजीनियरिंग करें नौजवान या ना करें, मशवरा दें। मैं तो बाहर जाने की सोच रहा हूँ। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो इस वक्त बाहर जा चुके हैं, जो 1500-2000 दरम में वहाँ जाके जलील हो रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। और जॉब की सिचुएशन ये है कि पिछले साल कुछ नहीं हमारी इंडस्ट्री से कोई तकरीबन 3 से 4 लाख लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वोट किसका? वोट इमरान खान का। वोट किसका? नवाज शरीफ। क्या वजह? 4 साल देख लिए हमने पिछले, तो अभी स्टेबिलिटी देखें आप, कितनी स्टेबिलिटी है यहाँ पे, और हालात भी देखें, सब स्विच डाउन हो रहे हैं। मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन के लिहाज से हमें अभी थोड़ा जो रिलीफ मिला है। 4 साल से तो हमारे बस यहाँ अंगूठे रखा हुआ था। सर आप सिर्फ इतना कहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो नवाज शरीफ के बच्चों की तरह हों, आप ये दुआ करते हैं या इमरान खान की तरह? इंशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ करते हैं कि नवाज शरीफ के बच्चों के जैसे लायक फायक और माँ बाप के ताबेदार हों। जी बिल्कुल सही, ठीक है। वोट किसका? इंशाल्लाह नवाज शरीफ का। क्या वजह? वो बहुत अच्छे इंसान है। वोट किसका सर? बेटे नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह ये है कि उसके दौर में हमारे हम भी बुढ़े हो गए बेटा, उसके दौर में बहुत अच्छा वक्त चल रहा था, कारोबार भी अच्छा था, कोई गम नहीं था, कोई फिक्र नहीं था। अब तो ये होता है कि उस वक्त भी आप लोग ही परेशान थे, उस वक्त भी आप लोग महंगाई का शिकवा करते थे। उस वक्त महंगाई तो अब बहुत ज्यादा है। इस वक्त इन्होंने जो की है ना बेटा, भी एक 5 रुपए की चीज होती है। ये 1 मिनट, मैं 72 साल ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਗਿਆ। नहीं अयूब ने अच्छी हुकूमत की थी, जिन्नी आया ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਵੇ। ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਬ ਵੀ ਮਰਵਾਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮਝਿਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। नहीं चचा, अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। बड़ी महंगाई हो कर देती है इन्होंने। 3-4 साल तो कहाँ जाए हम लोग, किससे कहें जाके? 72 साल ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। अभी देखो ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵੇਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਫਿਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, जाना दे आइए ना। मैं 5 अफराद है ना बेटा, वो मुश्किल से घर चला रहे हैं, हम लोग किराएदार हैं, फिर भी हमें मुसीबत पड़ी होती है। 15,000 किराया भी है, घर का खर्चा है, इसका 1500-1000 से कम नहीं है। एक हांडी नहीं बनती बेटा। ये जबकि हुकूमत आई है, इन्होंने तो सत्यानाश करके रख दिया है मुल्क का। मुल्क ऐसे गिर गया है कि उठना अब जो है ना वो परवरदिगार का काम है, रहमत करे कोई, वरना कोई मसला नहीं है इन लोगों का। जैसे ये करे 5 रुपए की चीज़ होती है, ये 20 रुपए की बेच रहा है। अगर मुतालबा किया जाए तो वो सुनते हैं बाबा लानी तो गए हो, क्या उससे क्या करेंगे हम। बस यही बेटा हमारी दरख्वास्त है कि ये दुआ करें कि हमारे मुल्क में सुकून हो जाए। ये जितने मेरे भाई खड़े हैं मजदूर आदमी है, सब कैसे मजदूरियाँ करते हैं हम। अब ये हमारी उम्र तो नहीं है मजदूरी की, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। किसी के पास नौकरी के लिए जाते वो देखता है बाबा, और नहीं बाबा तू जा, तेरी लोड़ नहीं की, तो हाँ क्या करेंगे बेटा। जाहिर है बिल्कुल वो हेरा फेरी करेगा, वो गलत काम करेगा तो हालात सब देख के ही करेगा। तो बेटे अब आप ये फैसला आपके पास है, इसका कोई हल निकलवाए। नवाज शरीफ साहब जो थे जितनी देर हुकूमत करके गए हैं, 40 रुपये आटा था बेटा, समझे, 40 रुपये आटा था। उसके भाई ने किया है, शबाशी ने किया है, जिसने भी किया है। बहरहाल मैं बहस नहीं करता, मैं जो बात छोटी सी वो जाहिर करता हूँ। उसी ने मरवाया हमें, जिसने किया है, मरवाया या नहीं मरवाया, हमारी उम्र इतनी हो गई, हम देख रहे हैं कि नहीं जितना काम किया है नवाज ने उस वक्त भी और अब तक भी हम देख रहे हैं, नहीं उसमें कुछ नहीं था। कनेक्शन आई है जी, ये हुई है जी, वो क्या खड़ा नहीं हो जाता, ये साफ लगाएं। ये आप अंदर जाए जरा देखें नालियों का क्या हाल हो रहा है बेटा। पानी आ जाता, तमाम दुकानदार परेशान हो जाते, क्या करें, आने जाने वाले परेशान हो जाते हैं। उसका क्या हल निकालें। अगर हम किसी को जाते हैं, अच्छा 1 घंटे तक भेजने आप जाएं, तो फिर बेटा हम क्या कर सकते हैं। आपने तो ऑर्डर दे दिया भाई जाए, आ रहे हैं बंदे, कोई भी नहीं आए बंदे। आखिर ये हुआ कि प्राइवेट आदमी ला के तो उसको काम करवाया। क्या हालात सर, जिंदगी के हालात? के हालात बस यही है जी, हर बंदा ये सोच रहा है कि या अल्लाह मुझे जो मौत कल आनी थी ना वो आज आ जाए। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। आप यकीन करें, ये बालों की कटिंग करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, बिल देने के पैसे नहीं है। हम छोड़े कौंसल को लाना डालें, सियासत को लाना डालें, किसी बंदे के पास सब खाली जेबों से खड़े हैं इस वक्त, किसी के पास पैसा नहीं है। बिल जमा करवाएं, बच्चों को तालीम दें, कपड़ा लें, जूता लें, क्या करें, हर चीज़ को इन्होंने आग लगा दी है, और इतनी आग लगा दी है कि हर बंदा जल गया। अब तो हम ये जिंदा लाशें खड़े हैं आपके सामने, बिल्कुल ये सब बिल आ जाए तो आप यकीन करें कि मेरे जैसे बंदे के पास जो मैं लोगों की मदद किया करता था, मेरे पास पैसे नहीं कि मैं बिल जमा कहाँ से कराऊं। अभी बिल लेकर आया हूँ, यानी जो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे वो भी डाउन। मैं आपको बर्ज कर रहा हूँ कि मैं साहब का काउंसलर हूँ इस इलाके का। मैं लोगों की मदद किया करता था, लोगों को राशन दिया करता था, 1500 रुपया मदद भी कर दिया करता था। अब आप यकीन करें कि मैं खुद मदद के काबिल हो गया। किससे मदद मांगूं मुझे बताएं।
ये पाकिस्तान के हालात इन्होंने किए और किसने किए? इतने बिगाड़ की वजह क्या आप है? यकीन क्या करें, समझ वजह क्या है? ये पाकिस्तान की आवाम को मार दें, गोली मार दें, इनको बम मार दें। बम मार दे, अल्लाह की कसम हम राजी हैं, हम खुश हैं कि चलो यार अपने पाकिस्तान से जनाजा उठेगा ना। सच बोल रहा हूँ, हमारे ऊपर एटम बम चला दें, बस इतनी सी इनकी मेहरबानी है। हम आज जोड़ के कहते हैं कि हमें मार दो यार, पाकिस्तान की हुकूमत में मार दे, हमें अमेरिका मार दे, कोई हुकूमत में मार दे, बस हमने खैर भाई जी दुआ करें कि हालात अच्छे हो जाए, जिंदगी वो सही कह रहे हैं बेटा, जो जिंदगी उन्होंने मैं अपना बयान आपको एक शेर घंटे पति जा रही है, 7 घंटे पति जा रही है, सारा कुछ जा रहा है। सर्दी के मौसम में भी 7 घंटे लाइट जाती है, गैस भी जा रहा है, बत्ती भी जा रही है। ये हुक्मरान का काम है, हम तो नहीं है, हुक्मरान वो है, उनका फर्ज है। ये अच्छा 3 दिन बापडा वाले नहीं ठीक करने आते बिजली को, 3 दिन ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, नहीं ठीक करने आते। वोट किसका आपका? वोट इमरान खान का इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। मैं शेर के साथ था लेकिन अब इमरान खान के साथ हूँ। क्या वजह? वजह ये है कि इन जालिमों ने 16 महीने में आग लगा दी पाकिस्तान में, आग, हर बंदा हम जल गए हुए हैं, हम सारे जले हुए इस वक्त। पीसा हुआ है, गरीब पीसा हुआ है, वो खाना नहीं खा सकता, वो रोटी नहीं खा सकता। मैंने 50 रुपए में पेट पल रहा था, अभी 200 रुपए में भी कुछ नहीं बनता। कसम से मैं कसम खाता हूँ, घर का खर्चा अच्छा हो जाता था, अब 5000 में नहीं होता। आप इसी पाकिस्तान के हिस्से, आप इसी पाकिस्तान में रहती हैं। 100 रुपए के बराबर है, 1000 रुपए 100 रुपए के बराबर। आप जो भी जोगे आपकी पूरी नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे कि मैं क्या करूँगा। और हम लोग किसको जाके कहेंगे, ये आप ही रहनुमा आते हैं तो आपको दुख सुना देते हैं यार। ये एक आखिरी शेर सुना देता हूँ, कहते हैं क्यों हमको बताते हो जहन्नम की सजाएं, क्यों हमको बताते हो जहन्नम की सजाएं, इस मुल्क में रहना किसी जन्नत से कम नहीं। बहुत शुक्रिया। कभी जन्नत था ये क्या? किसका वोट? किसका वोट? वोट नवाज शरीफ का है। क्या वजह? वजह ये है कि जो आपके सामने ही है, ये सबने बयान कर दी। वोट किसका सर? वोट किसका? नहीं, वोट तो किसी को देने नहीं चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? जो महंगाई आ रही है, तबाही आ रही है, लोगों को बिल 12-12 हज़ार बिल आ रहा है लोगों का, और आगे कारोबार किसी का है ही नहीं है। ठीक, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी को तो इन लोगों ने मार दिया है। 2 ही लीडर थे, अल्लामा इकबाल और क़यादे आज़म, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस मुल्क के लिए बनाई। किसका वोट? इंशाल्लाह दोनों का। वो कैसे? एक को असली, एक को नकली, एक को असली, एक को नकली, दोनों को वोट डालेंगे। वो कैसे? असली नकली क्या होता है भाई जी? इंशाल्लाह डालेंगे हम। असली नकली क्या होता है? अच्छा, पाकिस्तान से असली रिया निगाह तो लोग कैसे असली रहेंगे? असली वोट किसका और नकली किसका? दोनों का ही। नवाज शरीफ और जरदारी को चाहिए कि अंग्रेजों के साथ बैठ कर ना बात करें, और जो उनका देना है ना, ये अपने माल से ना उनको फारिग करें। वोट किसका सर? वोट इमरान खान का। क्या वजह? जी, इमरान खान अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, अच्छा आदमी है। ये मोहसिन नकवी साहब, इससे मेरी अपील है कि ये वो ठाणू में लैटिंग बहुत कर रहा है, मगर पुलिस के रवैये अच्छे नहीं हैं। जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो पंजाब पुलिस कर रही है। पंजाब पुलिस हर पकड़ के आदमी को थाने में बंद कर देती है। हवालात में कौन बंद करता है? डिगेट को, चोर को हवालात में बंद करता है, मगर पंजाब पुलिस आम शहरियों को पकड़ के बंद कर रही है। तो भाई जी आप मेरा कल लाइसेंस की बात कर रहे हैं, हेलमेट की बात कर रहे हैं। बना हुआ, मगर नहीं, जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो पंजाब पुलिस हमारी कर रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। ठाणू में रोशनी लगाने से रवैया नहीं बदलता, इनको अपने रूप में तब्दीलियाँ लानी चाहिए। ठीक है जी, ये भाई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। क्या करते भाई जी? सेल मैं नहीं करता हूँ, बच्चे के टैबलेट सेल करता हूँ। ये टैबलेट है जी, बच्चों के लिखने मिटाने वाला। बच्चों के लिए जी। कैसा चलता है भाई का घर? बस शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह रिज़्क़ दे छोड़ता है, हम खा लेते हैं। बस हमारे 6 बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ठीक ठाक दिहाड़ी देता है, 1000-1500 हम कमा लेते हैं। तो उसके बाद हम तो गुलूकार भी हैं। अच्छा जी, गुलूकार भी हैं? जी भाई। आजकल तो गुलूकारों की चांदी हुई हुई है, आप ये बेच रहे हैं। बस मेहनत मजदूरी काम नहीं ना, ऐसे है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं कर रहे लोग। अच्छा। तो उसके बाद मैं जो पाकिस्तान के अदाकार हैं ना, उनकी भी मिक्री करता हूँ। पाकिस्तान के जितने अदाकार हैं गुलूकारी भी करता हूँ और उनकी मिक्री भी करता हूँ। सबसे अच्छा किसको गाते हैं आप? सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है अकरम राही, पाकिस्तान का अकरम राही साहब है। क्या गाते हैं उनका?
कित्थे गए ओ दिन ते रातां कट्ठियां पढ़ियां 8 जमातां नी तू डॉक्टर बन गई असी पेंडू सां बई रह गए मज्जां चारण लई असी अज भी हाज़र बैठे आ तेरे प्यार तू जिंदगी वारण लई असी अज भी हाज़र बैठे आ तेरे प्यार तू जिंदगी वारण लई अनपढ़ सा मेरी हालत हो गई कंगलियां वाली तू लिख पढ़ के बन गई कोठियां बंगलियां वाली अनपढ़ सा मेरी हालत हो गई कंगलियां वाली तू लिख पढ़ के बन गई कोठियां बंगलियां वाली सोचना वा दिन बुरे आए किंजनी एडे कूड़े प्यार तू भुलाए किंजनी वैर ने सैफ कल्ला रह गई वैर ने सैफ कल्ला रह गया हुण कल्ले जा साड़न लई असी अज भी हाज़र बैठे आ तेरे प्यार तू जिंदगी वारण क्या बात है मुझे ये बताइए कि इलेक्शन आने वाले हैं किसको वोट कर रहे हैं किसको सपोर्ट कर रहे हैं कौन है पाकिस्तान के लिए बेहतर आपको क्या लगता है हम किसी को भी नहीं सपोर्ट करेंगे क्यों इसलिए कि जिसको भी वोट दिया वो उसने लूटा है पाकिस्तान को सब चोर हैं जो भी आते हैं वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं वोट ही नहीं देंगे नहीं हम आप जैसे यंगस्टर्स ऐसा सोचेंगे तो कैसे चलेगा मुल्क दिल की राय तो हमारी एक ही है क्या खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वो ही हो मैं तो यही अपने बच्चों को भी कहूँगा कि जब तक खान साहब है वोट खान साहब का ठीक है सर वोट किसका नून लीग का क्या वजह हाँ जी क्या वजह बस नून लीग पाकिस्तान के लिए बेहतर है हाँ जी सर वोट किसका खान साहब तो मुल्क का इस्लाम खत्म करना चाहता था सर वोट किसका इमरान खान साहब को क्या वजह बस अच्छा लगता है वो हुक्मरान क्योंकि बाकी सब लूटने वाले हैं वो लूटता नहीं है सर वोट किसका डेफिनेटली इमरान खान क्या वजह बिकॉज जितने भी अभी तक दूसरी पार्टी वाले आ चुके हैं वो उन्होंने अपना जो दिखाना था वो दिखा चुके हैं नो वी वांट टू चेक अनदर पर्सन व्हाट इज गोइंग टू डू फॉर अस एंड इज ऑल पॉलिसीज आर लाइक ए फॉरेन पॉलिसीज एंड अगर वो उस पॉलिसीज़ के ऊपर ये मुल्क सर्वाइव करता है और वो अमल करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ नॉट वेरी फार कि वैन इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान से बाहर लोग इधर आके काम करने आएंगे और आई एम श्योर कि ये होगा अगर ये आएंगे क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है ना इमरान साहब की ये बड़ी ऑथेंटिक पॉलिसी है इसमें कोई करप्शन नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है तो अब इतनी पार्टियों को इतनी दफ़ा चेक करने के बाद कोई नई पार्टी को भी तो आना चाहिए कि जिसको हम लोग देखें कि यार ये करना तो मुल्क के लिए काम है ना कोई पर्सनल मैटर के लिए तो नहीं आ रहे वो लोग सो देख आई एम 100% श्योर ही विल डू समथिंग फॉर ओवर कंट्री ठीक है जी नाज़रीन अवामी राय आपके सामने है और आज हम इस इलाके में जहाँ पर मौजूद थे लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते भी हैं और हर रोज़ की तरह जिस दिन से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ अदम बर्दाश्त देख रही हूँ कि जैसे ही सियासी जमातों पर बात करने की बात आती है तो फिर लोग जो हैं वो उनकी टोन भी ऊपर चली जाती है और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने पर भी तैयार हो जाते हैं मुझे आपने इजाज़त देनी है क्योंकि आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँच चुका है इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी एक नए इलाके के साथ अपना ख्याल रखिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह की